हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 दिसंबर, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथियां द्वितीया तृतीया एक साथ हैं और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज सबसे पहले खास दिन है, क्रिसमस का त्योहार है। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न देखा जा रहा। कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। दमिश्क में जगमगाता क्रिसमस ट्री देखने के लिए भीड़ उमड़ी। प्राग में भी लाइट एग्जीबिशन का आगाज किया गया। हमारे देश में भी और दुनिया भर में क्रिसमस के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने सभी स्कूलों को चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी है कि हिंदू छात्रों को बिना अनुमति के शांता नहीं बनाएं। ये हिंदू संस्कृति पर हमला हो सकता है। कुछ ऐसे ही हिदायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी क्रिसमस को लेकर कल ही यूपी के लोगों के लिए दी गई थी कि इस मौके पर धर्मांतरण की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और साथ ही दोबारा धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर भी नहीं बजाए जा सकेंगे। है ना, तो ये क्रिसमस का माहौल चलना है। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से भी आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महंगाई से निपटने के लिए आरबीआई की एक नई रणनीति। पिछले 2.5 साल में आरबीआई ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना खरीदा। वजन के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 132 टन सोना खरीदा आरबीआई ने इस टाइम पीरियड में। अच्छा, चीन से निपटने के लिए तैयारी में है भारत। रूस से मिलेगा तीसरा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जनवरी फरवरी में इसकी सप्लाई शुरू होगी। और वहीं चीन बॉर्डर पर बसे गाँव से भी लोगों के पलायन को रोकने के लिए सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के 130 गाँव में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे ताकि लोग ये इलाका छोड़कर ना जाएं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है और कल ही राहुल गांधी बोले कि नफरत के बीच में मोहब्बत फैलाने आया हूं। लाल किले से राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। कहा कि मेरी इमेज खराब करने में करोड़ों खर्च किए, मैंने महीने भर में देश को सच्चाई दिखाई। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, भ्रष्टाचार पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एक्शन। डॉट के ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 10 अफसरों की छुट्टी कर दी है। बीएसएनएल के भी एक वरिष्ठ अधिकारी को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया और कई सारे ऐसे भ्रष्ट अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में 26 जनवरी को सभी जिलों में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। जिंद में होगी विशाल किसान महापंचायत। दरअसल किसान भाई लोगों के अभी भी कुछ मांगे हैं और इसको लेकर किसानों ने अब नए साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। इसको लेकर देखिए, हरियाणा करनाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला लिया गया। 26 जनवरी को जिंद में किसान रैली करेंगे और जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा, क्योंकि किसानों पर दर्ज केस अभी तक वापस नहीं हुए हैं और इसी के विरोध में किसान भाई लोग ये रैली निकालेंगे, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, तुनिसा शर्मा का कसूरवार सीजान गिरफ्तार हो चुका है। इस पर आरोप है कि तनुषा को इसने अपनी खुद की जिंदगी खत्म करने के लिए उकसाया। दरअसल काफी समय से तुनिसा और इसके साथ में काम करने वाले को एक्टर सीजान मोहम्मद खान दोनों रिलेशनशिप में थे। हाल ही में सीजान ने तुनिसा से ब्रेकअप कर लिया था, अपना रिश्ता तोड़ लिया था और एक्ट्रेस ब्रेकअप का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए तुनिसा शर्मा ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और को एक्टर सीजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में ही कल खुद को फांसी लगा ली थी। कल शाम को आपने एक खबर सुनी भी होगी जरूर कि एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा ने खुद की जान ले ली। अभी तो देखिए, इनकी उम्र मात्र 20 साल थी। ये कटरीना की फिल्म फितूर में भी नजर आ चुकी थी और इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में बखूबी अपना किरदार निभाया है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की थी और उसके अलावा भी अशोका सम्राट, गब्बर पुंछवाला, शेरे पंजाब, महाराणा रणजीत सिंह, इंटरनेट वाला लव, इश्क सुभान अल्लाह जैसे टीवी सीरियल्स में भी ये काम कर चुकी है। लेकिन हाल ही में हुए ब्रेकअप को इनकी वजह माना जा रहा है इसके पीछे की, और जहाँ ये काम करती थी वहाँ टीवी सीरियल के सेट पर ही अपने को एक्टर के मेकअप रूम में ही इन्होंने फांसी लगाई। अब देखते हैं इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन में आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी फिलहाल यही प्रार्थना है। अगली बड़ी खबर देखिए, रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। अक्टूबर में ESIC स्कीम से जुड़े 11,82,000 नए मेंबर्स। अच्छा मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, कल ही राजस्थान में RPSC का पेपर लीक हो गया था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को फिर रद्द करना पड़ा। सीनियर टीचर की भर्ती पेपर लीक के मामले में 3 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया और सरकार बर्खास्त की भी तैयारी कर रही है। हालांकि इस एग्जाम को अब 29 जनवरी को करवाया जाएगा, इसकी तारीखों की घोषणा भी कर दी है सरकार ने। और इस पेपर लीक मामले के पीछे के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में कई सारे टीचर और डॉक्टर वगैरह इस तरह के बड़े बड़े लेवल के आदमी भी शामिल है, देखिए मतलब। और खबर आ रही कि राजस्थान पेपर लीक गिरोह करने वालों पर अब NSA शिकंजा कसेगा, इनकी संपत्तियां जब्त होगी। पेपर लीक से नाराज युवाओं ने विरोध किया तो युवाओं को सड़क पर पुलिस ने घसीटा। शिक्षा मंत्री के घर पर ताला लगाया, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल ही राजस्थान में इस तरह से
बड़ा माहौल बिगड़ा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में सरकार की नई पहल, अब मात्र 10 दिन में आपको मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। वाहनों के रजिस्ट्रेशन का समय भी 10 दिन ही तय कर दिया। परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में नया आदेश और समय सीमा जारी कर दी है। लर्निंग लाइसेंस आपका मात्र 7 दिन में बन जाएगा और मेन ड्राइविंग लाइसेंस 10 दिन में बन सकेगा, है ना। वही देखिए, अब मथुरा के सर्वे के आदेश। दावा किया जा रहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। कोर्ट ने 20 जनवरी तक इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष बोला कि औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई, बल्कि यहाँ पहले मंदिर था। दरअसल वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह ही मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया और इस मामले पर भी अब ज्ञानव्यापी की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया और 20 जनवरी को अब कोर्ट में पेश की जाएगी इस रिपोर्ट को। देखते हैं अगला अपडेट। देखिए दोस्तों, दुबई में एक भारतीय ड्राइवर ने जीते 33 करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे के पूरे 33 करोड़ रुपए। अच्छा, इसमें भी बड़े गुड लक की बात ये देखिए कि पहली बार जिंदगी में किसी लॉटरी का टिकट खरीदा था इस शख्स ने और इतने पैसे जीत लिए कि इनाम के जीरो तक नहीं गिन पाए। ये जो चेक देख पा रहे होंगे आप विनर का, ये दिरहम में है। लगभग 1.5 लाख दिरहम है दुबई की करेंसी के रूप में। इंडियन रुपीस में देखें तो 33 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तेलंगाना के रहने वाले, हमारे भारत के तेलंगाना राज्य के, नाम है इनका अजय ओगुला। ये दुबई में गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ड्राइविंग का। ये एक ज्वेलरी कंपनी में ड्राइवर है। अजय ने ये लॉटरी दुबई की अमीरात ड्रा टिकट में जीती है। मतलब देखिए यार दोस्तों, वाकई में किस्मत भी कभी कभी किस कदर चमक जाती है। खैर मेनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी इनको। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा और साथ ही 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस संबंध में, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में सांची दूध के पैसे एक बार फिर से बढ़ाए गए। 25 दिसंबर से सांची डेयरी के दूध की नई रेटें लागू होगी। एमपी स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन भोपाल ने सांची दूध के पैसे एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं और 200 ml पैकेट को छोड़कर सभी वैरायटी के दूध के रेटों में प्रति लीटर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का कहना है कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए अगले 20 सालों तक चाहिए 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान पूरा कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान में आर्थिक रूप से आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। अभी पाकिस्तान की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंट्रोल में नहीं हो रही है। हाल ही में जो श्रीलंका में कुछ हालात हुए थे ना, कुछ वैसे हालात होने में है पाकिस्तान के। देखिए आप, बड़ी खबर, आसमान पर पहुंचा आटे का दाम भी। जी हाँ, लिटरली अभी पाकिस्तान में आटे की कीमत 2,500 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। 25 रुपए 20 किलो पैकेट का आटे का रेट है। 1 किलो आटे की रेट 150 के लगभग चल रही है। देखिए अच्छा, मैं देखिए बिहार में कल ही ईंट भट्टे में चिमनी ब्लास्ट हादसा जो हुआ था, उसमें पीएम मोदी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर, जो बिहार के मोतिहारी में चिमनी ब्लास्ट मामला हुआ था ना, इस मामले पर परिवारों को 2-2 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा और घायलों के लिए 50,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि का ऐलान भी पीएम मोदी ने किया है। अच्छा दोस्तों, चलिए कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न हो और वेंटिलेटर को दुरुस्त रखें। दुनिया भर में कोरोना के माहौल की बात करें तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। चीन में तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही 3,70,00,000 से भी ज्यादा नए मरीज मिले और हालात चीन की कुछ तस्वीरों के आप देख सकते हैं। सड़कों पर रस्सी पर ड्रिप लगाई जा रही है मरीजों को, अस्पतालों में तो जगह ही नहीं है। और इसी बीच हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब इन देशों से भारत आने वाले यात्रियों को अपना RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। और उन देशों की लिस्ट में शामिल है 5 ऐसी कंट्री जिनसे अगर कोई भारत आता है यात्रा करके तो उन लोगों को अपनी कोरोना जांच करवानी ही पड़ेगी। चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया, इन 5 देशों में अभी कोरोना का माहौल भी काफी ज्यादा चल रहा है और इन देशों से भारत आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। ये केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि चीन में तो अभी बहुत ज्यादा ही कोरोना फैल रहा है। हालात देखिए आप, कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही चीन से, लाशों का धुआं शांत होने का इंतजार कर रहे हैं लोग बाग, टोकन से मिल रही अस्थियां भी। कोरोना से बेहाल चीन के 10 अलग अलग फोटोज और तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर तो ये भी है कि चीन ने करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। शी जिनपिंग का चाइना में कोरोना के खिलाफ लड़ने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हालात ये कि ना सिर्फ चीन के वहां के खुद के अपने लोग मर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर यह खतरा बढ़ता जा रहा है महामारी का। राइट दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, www.lotus365.com, जहां पर आप प्रेडिक्शन करके बहुत ही जबरदस्त पैसा जीत सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा, फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा और भी 200+ बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। मतलब गोवा का मजा इनके साइट पर ले सकते हैं। इसमें मैं जो खेलता हूँ वो है रूलेट। इसमें हमें बताना होता है कि जो बॉल घूम रहा है वो कौन से नंबर पर आके रुकेगा या कौन से कलर पर, ओड या इवन नंबर पर रुकेगा। इस तरह से हम प्रेडिक्शन करके पैसा जीत
सकते हैं। लोटस 365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है जो गाँव में आएंगे और यहाँ पर ये बड़ा फंक्शन आयोजित होगा। अच्छा वही देखिए पंजाब में इस महीने नहीं होगा विधानसभा क्षेत्र। भगवंत मान सरकार पहले चुनाव प्रचार और फिर फिटनेस टूर और अब कोरोना रोकथाम में व्यस्त है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर 40 मिनट में होंगे महाकाल के दर्शन उज्जैन में, है ना। दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। अच्छा झारखंड में देखिए नक्सल पीड़ित बच्चों के स्कूलों में अब 10वीं तक पढ़ाई हो पाएगी। केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर मंजूरी भी दे दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए हैं ना, उन स्कूलों में अब 8वीं नहीं बल्कि 10वीं तक की पढ़ाई होगी। झारखंड रांची से इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा हरियाणा में देखिए बड़ी खबर 118 कर्मचारी होंगे सम्मानित। एनएचएम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वीरेंद्र बंसल को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। गुड गवर्नेंस डे के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से यह अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों बिहार के सारण में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 78 लोगों की जान चली गई। दरअसल हाल ही में बिहार में जो जहरीली शराब का कांड हुआ था ना, उस पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि उस शराब को बनाने में होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल हुआ था और इस मामले में डॉक्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शुरुआती जांच में जहरीली शराब की वजह स्पिरिट बताई जा रही थी, लेकिन अब इस मामले में खुलासा हुआ कि शराब को बनाने में होम्योपैथी दवा का उपयोग किया और ये एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर है जिसने ये दवा सप्लाई की है। देखिए किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाना। अच्छा पंजाब के संगरूर गाँव में एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। 1 जनवरी 2023 से नए सालों से इस पूरे गाँव में दुकानों पर कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और अगर कोई बेचे हुए पकड़े जाता है तो 5000 रुपए जुर्माना होगा। वहाँ के एसजीपीसी ने भी इस पहल की सराहना की है। अच्छा वहीं अगला अपडेट है ग्रेटर नोएडा में 13 से 18 जनवरी तक होगा ऑटो एक्सपो मोटर शो 2023। देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियां अपनी प्रदर्शनी लगाएगी यहाँ पर। अच्छा एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप कि गुस्से से आपके दिल दिमाग और पेट पर गहरा असर पड़ता है। ये बीमार होते हैं। गुस्सा करना चिंता से भी ज्यादा खतरनाक है और आपकी याददाश्त भी इससे कमजोर होती है। अक्सर हम देखते हैं आजकल लोग बाग मतलब छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, राइट। लेकिन आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुस्सा आपके पूरे शरीर को बीमार बना सकता है, कई सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है और ये कोई यूं ही हवा में फेंकने वाली बात नहीं है, बल्कि हाल ही में बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इलन सोर विटेस्टिन के द्वारा की गई एक साइकोलॉजी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि किस तरह से गुस्से का प्रभाव आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपके पेट की परेशानियों पर देखने को मिलता है। सो प्लीज बी काम, डोंट बी एंग्री, राइट। अच्छा खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए क्रिसमस पर शीतलहर से कांपेगी दिल्ली। आईएमडी का अलर्ट है कि 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, 10 शहरों का तापमान माइनस में चल रहा है और आज भी बर्फबारी के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश वगैरह अरुणाचल प्रदेश में कुछ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी हिमालय पर भी हल्की बर्फबारी हो सकती है ना। वही देखिए अमेरिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसमें देखिए एक शख्स खोलता हुआ गर्म पानी जैसे हवा में उछालता ना, उछालते बर्फ बन जाता है। बर्फीले तूफान की चपेट में है 20 करोड़ अमेरिकी लोग। टेम्परेचर -45 डिग्री चल रहा है। कई सारे शहर भी जम गए। अमेरिका की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब कितना ज्यादा बर्फ जमा हुआ। ये ट्रेन पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है जो चल रही है ना। और मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो सोने चांदी के रेट में आपको साप्ताहिक भाव बता देता हूँ। इस पूरे सप्ताह में सोने की कीमतों में 399 रुपए की तेजी देखी गई और अभी सोने का रेट 53,885 रुपए प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ है आखिरी कारोबारी दिन में, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार में नौकरियों का डेटा आ रहा है कि 9.25 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं केंद्र की भर्तियों में। 2300 पदों पर तो आईएएस आईपीएस तक नहीं है, इतनी सीनियर लेवल की पोस्ट भी खाली है। और ऐसे में सरकार का प्लान है दोस्तों कि लगभग 78 विभागों में अगले साल 2.5 लाख नियुक्तियां आएगी, नौकरियां आएगी। तो जरूर युवा भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों को जारी रखें। अच्छा वहीं देखिए मोतिहारी से लीक हुआ बीएसएससी का प्रश्न पत्र। सुपौल के परीक्षार्थी अजय ने मोबाइल से खींची थी फोटो, ईओयू ने 4 को उठाया। इस मामले में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी के पेपर लीक मामले में भी अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे बिहार बोर्ड ने नामांकन की अवधि को भी बढ़ा दिया। अब 31 दिसंबर तक 9वीं के छात्र करा सकेंगे पंजीयन। ओके तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें रही। आइए अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। सस्ता हुआ Xiaomi का 5G फोन 12,999 की कीमत में आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला 5G मोबाइल दे रहा है Xiaomi। वही देखिए रोहित सेठी की सबसे खराब ओपनिंग वाली फिल्म बनी सर्कस। पहले दिन में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई, मतलब बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, चौपट हो गई। अच्छा मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अमेरिका में जन्मे जुड़वा बच्चों को लेकर मुंबई लौटी। देश भर के बड़े मंदिरों में पंडित आज पूजा करेंगे और 300 किलो सोने का दान करेगा अंबानी परिवार इनके जन्म उत्सव के रूप में। पूजा के लिए बालाजी मंदिर, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश
द्वारकाधीश मंदिर समेत कई मंदिरों से प्रसाद भी मंगवाया है। अमेजिंग राइट। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट है कि 600 लोगों की मौत के निशान मिटा रहा रूस। मारियोपोल थिएटर को बुलडोजर से गिराया जा रहा। मार्च में यही रूसी हमला भी हुआ था। अच्छा, करीब 50 भारत में ऐसे लोगों को पकड़े गए जो पाकिस्तानी नागरिक थे, भारत आए। वो बोले कि हम अब पाकिस्तान नहीं लौटेंगे क्योंकि पाकिस्तान में हालात कैसे चल रहे मैंने आपको बताया। पूरा पाकिस्तान देश दिवालिया घोषित होने की कगार पर है, पूरा देश ही बिकने में है। इन लोगों के पास पाक की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीजा के प्रमाण पत्र भी मिले हैं। बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, इस प्राइवेट बैंक ने नई साल में एफडी पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है साउथ इंडियन बैंक की ओर से, और अभी आपको 1 साल की अधिकतम एफडी पर 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। और भी कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, कल रूस में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आग में झुलसकर 20 बुजुर्गों की जान चली गई, 6 घायल हो गए। हीटिंग बॉयलर फटने से ओल्ड एज होम पूरा जलकर खाक हो गया। मतलब एक वृद्धा आश्रम था, उसमें पूरी तरह से आग लग गई। और वृद्धा आश्रम में तो ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, तो 20 से ज्यादा बुजुर्गों की जान चली गई, 6 लोग घायल हो गए। रूस के केमेरो शहर की एक दुर्घटना है। अच्छा भाई दोस्तों, नौकरियों पर एक रिपोर्ट आ रही कि 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 16,000 कर्मचारियों को हटाया। दुनिया भर में इस साल 930 कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की छटनी की। मतलब देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी हालात कितने ज्यादा खराब है। अच्छा भाई देखिए, 18 साल और इससे अधिक उम्र की छात्राओं को मिलेगा 60 दिन का मातृत्व अवकाश। केरल राज्य में पहली बार महात्मा गांधी विश्वविद्यालय MGU ने स्नातक और परास्नातक के 18 साल और इससे ज्यादा उम्र की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया। अच्छा, पंजाब सरकार की तरफ से NRIs के लिए बड़ी घोषणा की गई है। जल्द ही ये नई सुविधा शुरू होगी। उनका यह कहना है कि NRI के मसलों को हल करने के लिए जल्द ही राज्य में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी। वह देखिए, अफगानिस्तान में पढ़ाई के बाद अब महिलाओं के काम करने पर भी रोक लगा दी है। तालिबान की तरफ से इस तरह का फरमान जारी किया। अच्छा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का नया प्लान देखिए, अब ऑनलाइन मिलेगी आपको हर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और आसानी से हो सकेंगे रिपेयर भी। राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ग्राहकों के लिए सुनिश्चित करने के लिए। और इस पोर्टल पर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो भी देख पाएंगे। उस प्रोडक्ट की रिपेयरिंग वगैरह से संबंधित डिटेल भी मिल जाएगी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, खेती से जुड़े उपकरणों के बारे में, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से भी सर्दियों को देखते हुए विंटर हॉलीडेज की घोषणा कर दी है। 26 दिसंबर से बंद रहेंगे स्कूल। ठंड और कोहरे के बीच शिक्षा विभाग का आदेश। 26 से 31 दिसंबर तक राज्य में बिहार में सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। वह देखिए, फिजी के नए प्रधानमंत्री सिटविनी राबुका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। भारत से फिजी का पुराना नाता रहा है। बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया की तरफ से यात्रियों के लिए फॉग केयर सर्विस शुरू की गई। यानी कोहरे की वजह से अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है तो आपको कई सारी सुविधाएं फ्री में मिलेगी। और इसके तहत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए अपडेट, हरियाणा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की दिल्ली में मुलाकात। जंगल सफारी के उद्घाटन का न्योता भी दिया। और कल ही स्वामी नारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने ऑनलाइन संबोधन किया और बोले कि गुरुकुल यानी गुरु का कुल, ज्ञान का कुल। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य का नक्शा पूरे इंडिया के नक्शे से मिलता जुलता है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, आप ही कमेंट करके नाम बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,